दर्शन। अगर मैं इस संबंध में आपसे बात करूं तो आपका सवाल लाजमी है उठेगा। दर्शन है क्या चीज? मैं इसके संबंध में पहले कुछ बातें बोल दूं तो शायद आपको भरोसा हो। आज किसी का सवाल एक बार फिर उठा कि युग बदलता जा रहा है। बात अचरज की है, लेकिन समझने की भी है कि ये बुद्धि कौन सी है जो नया युग की तलाश कर रही है। कौन से युग है नए? युग का अर्थ क्या है? एक आदमी घर से निकला, उसने अपने घर का द्वार देखा, वो भागा, बहुत जोर से भागा। फिर उसने दूसरे के घर का द्वार देखा, फिर और जोर से भागा। जहां वो भाग रहा था उस जगह का उसने द्वार देखा, वो वहां ठहर गया, वो रुक गया। आप भी तो भागते हो अपने घर से रोज, अपनी नौकरी तक, जहां से आप पैसे कमाते हो वहां तक। आप भी वहीं रुक जाते हो ना। फिर आप घर आ जाते हो। लेकिन वो जो भाग रहा था उसको पता चला जहां वो रुका है उसने कह दिया कि आज के बाद आप नौकरी पे नहीं आना। अब वो फिर भागा घर की तरफ, लेकिन फिर वो भाग नहीं पाया। भागने के लिए पहले रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मुझे किस दिशा में भागना है। और जब वो थक हार के बैठ जाता है तो वो सोचने लग जाता है, बोलने लग जाता है कि युग बदल गए। अपनी कमी नहीं देख रहा वो। खैर, कमी किसी की होती ही कहाँ है। जब आप एक जॉब कर रहे हो अच्छी सी, सडनली आपको निकाल दिया जाए, और आज के युग में जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, इस युग में ऐसी बात हो जाए तो सडनली कैसे हो सकता है कुछ? लेकिन फिर भी रुकना मत, क्योंकि तुम्हें रोका जा रहा है। रोकने का अर्थ है कि मैं किसी बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं किसी किस्मत की बात नहीं कर रहा, पर तुम्हें रोका जा रहा। कहीं ना कहीं तुम अच्छे हो। बेईमान के लिए रोज कोई ना कोई काम होता है। रुकावट है ईमानदार के लिए, समझदार के लिए, ज्ञानी के लिए। अब मैं कल परसों की बात है, मैं देख रहा था कि देख रहा नहीं, मैं सुन रहा था मेरे बेटे के मुंह से कि वहाँ एक गाय जो है हमारे वहाँ मर चुकी है। वो पड़ी हुई है, पड़ी हुई इन द सेंस कि आप समझ जाओ, वो पड़ी हुई है, उसे कोई देखने नहीं जा रहा। मेरा बेटा देख के आया, मुझे उसने बताया, मैं चुपचाप रह गया। बस जाना लाजमी नहीं समझा मैंने, क्योंकि आकार ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी, आकार ही तो सबसे बड़ा
सवाल है हमारा। आदमी मरता है, भीड़ है, लोग हैं, चल देते हैं। कभी तुम्हारे पांव से चींटी मरी है, कभी देखा है उसको? आकार है बस। गाय बड़ी है, दिखती है, आंखों से दिखती है, लेकिन जो आंखों से नहीं दिखती, क्या वो मरती नहीं है? क्या उसके अंदर जान नहीं है? मैं नहीं गया का मतलब है कि मुझे पता है इस ब्रह्मांड के अंदर जो चीज है वो नश्वर है, मरने के लिए ही है। ये ब्रह्मांड खुद मरने के लिए है। जो है वो नहीं है, ये सच है। क्योंकि है और नहीं है में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि है जो वो कुछ पल के लिए है, और नहीं है वो सदा के लिए है। जैसे आप अपनी आंखें बंद करो, अंधकार सदा के लिए है। आँख खोलो, उजाला कुछ कुछ पल के लिए है। इसलिए आप नींद भी लेते हो, आपको नींद भी आती है, आप आंखें बंद कर लेते हो, अंधकार का मजा लेते हो। उस अंधकार में प्रक्रियाएं चलती हैं, जिसे आप सपने बोलते हो। प्रक्रियाएं हैं वो उजाले की, ना कि आत्मा की, ना कि शरीर की। ये आपके चेतन मन की प्रक्रिया है। वो अपने आकार खुद बनाती है। जैसे आप एक जुआरी हो और आपको कोई बोल दे कि 7 नंबर का पत्ते पे आज 1 करोड़ लगा दो, आपको 20 करोड़ मिलेंगे, तो आप सोचने लग जाओ, अच्छा, ओहो, आहा, इही। हारने वाले तो आत्महत्या कर ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं लगाते हैं वो एकदम से बड़े खुश हो जाते हैं। देखो कैसी खुशी है ये। नहीं लगाया तो खुशी आ ही गई। 7 की जगह 8 नंबर का पत्ता खुल गया। जिसने नहीं लगाया वो बड़े खुश है, उसके घर में बड़ा शोर है, और वो अपनी बुद्धि को बड़ा ताज्जुब से देख रहा है अपने आप को। क्या अच्छा काम किया मैंने, नहीं लगाया। मेरे दोस्त ने लगाया, वो हार्ट अटैक से मर गया। रुकना मत। अगर इस जगह पे इस्तेमाल किया जाए तो मैं कहता हूँ रुक ही जाना, जुआरी मत बनना। पर रुकना मत का अर्थ है कि जो तुम्हें रास्ता दिया जा रहा है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तुम देखना जरूर चाहो इस रास्ते को। मैं चाहता हूं कि तुम देखो इस रास्ते को। रुकना मत। ये तुम्हें कमजोर करेगा, इतना कमजोर करेगा कि खुद का शरीर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन रुकना मत, इंतजार करना। मैं चलने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस इंतजार करना, पर रुकना मत। रुकने का अर्थ है कि भरोसा मत करना कि तुम्हें कोई लेने आएगा। भरोसा मत करना कि तुम्हारा पीछा जो छोड़ दिया वो आएगा। तुम अभी जिंदा हो। रुकना मत, सांस मत छोड़ना। जो तुम्हारी अच्छाई है वो तुम्हारे सामने जरूर आएगी। मैं स्वर्ग नरक नहीं दिखा सकता, लेकिन बता सकता हूँ। ये अगले एपिसोड में बात करूँगा।
फिलहाल आज के नाम पे है दर्शन। तो मैं कहता हूँ रुकना मत, जाग जाना। जाग जाना। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। जागना क्या है? मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। अपनी का अर्थ है कि जो मेरे अंदर है, जिसके ऊपर मैं एक काम कर रहा हूँ, अध्यात्म। आपको अध्यात्म का अर्थ नहीं पता है या ध्यान का अर्थ नहीं पता है। ये जो बोलते हैं ना आपको कि आंख बंद कर लो, ओम नाम जपो, ये सब मूर्खता है। ऐसे लोग सिर्फ ढोंगी कहलाए जाते और कुछ नहीं। क्या लेना है इन चीजों से मेरे दोस्त? ढोंग किस बात का? आजकल टीवी में बहुत चल रही हैं सारे ऐडे। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ओशो बाबा ने कहा था कि ये सिर्फ सिस्टम है पैसे कमाने का। तो आप समझते क्यों नहीं हो कि आप किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हो तो ये भी एक सिस्टम है। जागना। जागने का अर्थ है कि पहले अपने आप को जगाना पड़ेगा आपको। जैसे एक बच्चा सो रहा है, उसका सुबह 7 बजे का अलार्म लगा, लेकिन उसका अलार्म नहीं काम कर रहा है। बाप रात भर नहीं सोया क्योंकि बेटे को ऐसी जगह काम करना है जिसको जाना जरूरी है। बेटा अलार्म लगा के सोया है, अलार्म काम नहीं कर रहा, लेकिन बाप 6:30 बजे जाग गया और उसको लात घुसे मार के उठा देता है। तो बोलता है बेटा कि मेरा अलार्म ने काम क्यों नहीं किया? बोला अगर किसी का सहारा लोगे तो बेटा इसका अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं डूब जाओगे। मैं जगाने आ गया तो मुझको स्वीकार करो। बेटा उठा, उसने अपना इतिहास रचा और फिर वो ट्रॉफी लेके घर आ गया। तो बाप के पाँव में झुक के बोला, मैं वक्त का इंतज़ार करता ना तो उसने तो मुझे हरा ही दिया था। शुक्र है आप जगाने के लिए आए। मैं नतमस्तक हूँ आपके सामने। आपको वक्त उठाने नहीं आएगा जनाब, आपको खुद उठना पड़ेगा। जागना आपको है, जगाने वाले साधन हो सकते हैं, जागना तो आप ही को है। आपको चलना है। किसी ने ये सवाल किया था कि सत्संग क्या होता है? सत्संग कुछ नहीं होता दोस्त। मैं आपको प्रमाणित करके भी दे सकता हूँ ये बात, लेकिन अगले एपिसोड में। सत्संग का अर्थ ही अलग हो जाता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। लेकिन आप देखो, ओशो बाबा 100 लोग जोड़ना चाहते थे अपने जीवन काल में, करोड़ों जुड़े पर 100 नहीं जुड़ पाए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सत्संग झूठा है। सत्य का संग होना लाजिमी है। लाजिमी का अर्थ है कि जरूरी। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं है। यहाँ पे है सिर्फ जुड़ना। और जुड़ने का अर्थ है कि स्वयं का अर्पण, समर्पण। इसी को दर्शन बोलते हैं। मैं दर्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको।
जागना सीखो पहले। आप शरीर मत आको, बड़ा छोटा मत आको। आपका सम्मान होना चाहिए आपके अंदर कि आप किसको सम्मान दे रहे हो, फिर वो चाहे चींटी ही क्यों ना हो। हद की बात है कि आदमी हाथी के पाँव के नीचे नहीं कुचला जाना चाहिए। अगर उसको बोल दी जाए सज़ा, आज तुम्हारी सज़ा है कि 1 करोड़ चींटियाँ तुम्हारे सिर पे चढ़ाई जाएंगी, तो आदमी स्वीकार कर लेगा हंस हंस के, बोला कि हाँ ठीक है, इसके पाँव से थोड़ी कुचला जाऊँगा मैं। लेकिन आकार का अर्थ होता है यहाँ पे, इसी को जागना बोलते हैं। ऐसे काम ही क्यों करने हैं कि हमें हाथी और चींटी में फैसला करना पड़े कि सही और गलत इनमें कौन है। मेरे कहने का अर्थ है कि विराट रूप इसी में भी है कहीं, आप अगर समझो तो। हाथी नहीं देखो, चींटी देखो, और चींटी को देख के समझो कि यही हाथी है, क्योंकि चींटी के पाँव के नीचे भी कोई ना कोई इंसान आता होगा, अर्थात कि कोई ना कोई जीव आता होगा। ये मत समझना चींटी छोटी है, चींटी से बहुत छोटी चीज़ें हैं इस दुनिया में। आप कोरोना से ही समझ लो कितना छोटा सा जीव है जो शरीर को पूरा ख़त्म कर देता है। तो सोचो कि चींटी से भी छोटा है। अभी आप डेंगू ले लो, मलेरिया ले लो, एड्स ले लो, सब चींटी से छोटे हैं, सब के सब। पर मारने पे आ जाए तो किस किस को मार देते हैं। आकार की परिभाषा नहीं देना चाहता मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आकार से अपने आप को मत तोलो, जागो, कद्र करो परमात्मा के उस हिस्से की जो आपके पाँव के नीचे आ रहा है। वो करना छोड़ो, बस जागो, आँख खोलो। अंधेरा और उजाले में फ़र्क करने के लिए नहीं, आँख है फ़र्क करने के लिए कि हमारे पाँव के नीचे कोई आ तो नहीं रहा है। फ़र्क है हम किसी पाँव के नीचे आने के लिए तो नहीं बैठे हैं। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं अपने होटल में जॉब कर रहा था तो भूकंप आ गया और मैं बाहर बैठ के बीड़ी पी रहा था। तो मेरे को किसी ने बोला ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने कहा तो क्या बात बड़ी हो गई, भूकंप आ गया तो आ गया। बोला तुझे डर नहीं लगता, अगर मर गए होते तो ये पूरा होटल, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज था उस वक्त, तो तुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर मैं पाँव उठाता हूँ तो मेरे सामने मेरे पाँव के नीचे 5-7 चींटी मर जाती है, तो मैंने कभी दुख नहीं माना। अगर परमात्मा ने पाँव उठाया है, अगर तुम जैसे 60-70 मर जाओगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। फ़र्क पाँव का है। हमारे पाँव उठते हैं तो कितने छोटे जीव मरते हैं, परमात्मा उठा तो कितने बड़े जीव मरते हैं। तो इसमें अंतर कहाँ होगा। बात तो पाँव है। हमारे पाँव के हिसाब से छोटे कोई जीव है, परमात्मा के हिसाब के पाँव उठते हैं तो उसके लिए हम बहुत छोटे जीव हैं। तो किस बात का डर। एक कहानी मैंने इसमें मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मैंने ये महसूस किया, मैंने देखी है कहीं एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। वहाँ पे 100-150 लोग फंस गए थे।
अभी भी आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो कि किसी ने एक फ़ोन किया था बड़ा ज़बरदस्ती और रोया था बहुत, और वो कह रहा था कि आज के बाद मैं नहीं आऊँगा, और रोते रोते कह रहा था वो। और उसी दिन भूकंप भी आया था, मुझे याद है। मैं अपनी भी सच्चाई बताता हूँ कि मैं एक बार हारा था बहुत ज़्यादा। भूकंप मेरे घर में आया था और मैं वाइफ को बोला कि भूकंप आया है, और मैं घर से बाहर भाग गया, मतलब अपने कमरे से बाहर भाग गया। और मैंने अपनी वाइफ को एक बात बोली इसके बीच में, माँ कितना अजीब लगा डर मुझे। मैं ना तेरे को प्रोटेक्शन दे पाया ना अपने बच्चे को, और भूकंप आया ये कह के मैं बाहर भाग गया। जीवन का डर, जिंदगी का डर मेरे अंदर भी कहीं छुपा है। यही है दर्शन। तो वो बच्चा रो रहा था और लास्ट वर्ड उसके थे कि मैं नहीं आऊँगा, आज के बाद मैं मर जाऊँगा, मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता कुछ। तो मैंने उसके ऊपर एक शब्द जोड़े हैं जो आप अगर समझो तो, वहाँ आग लगी है और वहाँ पे एक आदमी चुपचाप बैठ गया। सोचो कि वहाँ 100 लोग जल के मरने वाले हैं, 99 लोग भाग रहे, हल्ला मचा रहे, एक चुपचाप बैठा हुआ है। सब रो पीट रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आखिर में उसके पास आके कोई बोलता है कि तुम क्यों नहीं भाग रहे? तो वो एक बोलता है अगर तुम्हें रास्ता मिल जाएगा तो मैं भाग जाऊंगा तुम्हारे साथ ही। जब तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो मेरे भागने का अर्थ क्या है? मुझे स्वीकार करना है फिर। अब स्वीकृति मेरी है। अगर रास्ता मिला तो निकल जाऊंगा, नहीं मिला तो चुपचाप बैठा हूं। तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? किस बात का डर? अगर मैं रोने लग जाऊंगा, चिल्लाने लग जाऊंगा तो मौत तो आनी ही है। अब मौत से किस बात का डर जब आनी ही है? तो तुम 99% लोग भाग रहे हो, दौड़ गए, चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, इससे कुछ हुआ? मैं क्या करूं ऐसा कि अगर कुछ हो जाए तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, रास्ता मिलेगा तो तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, नहीं तो चुपचाप बैठा हूँ बस। मैं स्वीकार करके बैठ गया हूँ, जो होना है वो देखना है। इसी को बोलते हैं दोस्त जागना। जागने का अर्थ है अर्पण। अर्पण का अर्थ है अपने आप को त्याग देना, लालसा से बाहर कर देना, स्वार्थ से बाहर कर देना, लालच से बाहर कर देना। अर्पण का अर्थ है अपना आपा मैंने तुझे सौंप दिया, अब मैं कुछ नहीं हूँ। और जब यहाँ तक पहुँच गए तो आप दर्शन पे पहुँच ही जाओगे। दर्शन अर्पण के बाद ही शुरू होगा, फिर आप देख सकोगे सब कुछ, क्या सही है क्या गलत है। दर्शन दिव्य दृष्टि नहीं है कि आपको भगवान मिले। अर्पण करने के बाद आप खुद ही भगवान हो जाओगे। आपको किस लिए जरूरत है दर्शन की? दर्शन आँख से होता है, अगर आँख नहीं है तो किसका दर्शन करोगे आप?
अगर बुद्धिजीवों की बात करें तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आँख नहीं है जिसके पास, उसने सूरज कभी देखा है? मतलब आँख से सूरज है क्या? जिसके आँख पास है वो सूरज देख लेता है, ओहो सूरज जल रहा है, यही अग्नि है, यही ज्वाला है, यह प्रकाश है। पर आँख वाला भी अंधकार देखता है, लेकिन अंधा जो है वो अंधकार तो देखता ही है, प्रकाश तो कभी नहीं देखता। तो आप आँख वाले होके भी अंधकार देखते हो, जिसके पास आँख नहीं हो प्रकाश नहीं देख सकता। इसका महत्व समझते हो आप? सूरज था ही नहीं, कभी ना है, ये तो आंखों का झोल है जनाब। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप आंख बंद कीजिए, अगर सूरज दिख जाए तो आप मेरे को बोलना कि सूरज है। दर्शन का अर्थ ही है आप देखो, गवाह बनो अपने आप पे कि आपने देखा है। आपने कृष्ण देखा है, बुद्ध देखा है, क्या देखा है आपने? आप गवाह बने बैठे हो, किताबें उठा के बैठे हो, पढ़ रहे हो, ये सब सच है, ये सच है, ये सच है। क्या आपने दर्शन किया किसी चीज़ का? तो मैं आपसे सलामती से एक सवाल पूछता हूँ, आप आंख बंद करके सूरज देख सकते हो? अगर नहीं तो आप दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन का अर्थ ही है दृश्य को अर्पण कर देना, क्योंकि दृश्य तो होता ही नहीं। परमात्मा ने देखने के लिए कुछ नहीं बनाया। आप सिनेमा देखते हो और मज़े लेते हो, तो उसने नहीं बनाई ये चीज़ें। उसने बनाया है कि आप देखो और उसका सहारा बनो। आप जब मंदिर मस्जिद जाते हो तो आप क्या कहते हो? आपको चाहिए, यही दो भाषाएं हो जाती है, आपको चाहिए। वो कुछ बच्चे ऐसे बना देता है, उनको चाहिए। आपके पास होता है, आप उनको दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कमी हो जाएगी। तो क्या परमात्मा के पास कमी नहीं होती? उसने दो ही तो बच्चे बनाए हैं, एक को बहुत ज़्यादा दे दिया, एक को कुछ नहीं दिया, और वो ये कहता रहा कि तू उससे मांग, वो तेरे को दे देगा, और तुम खरे नहीं उतरते, तुम फिर भी मांगते रहते हो। अपने आप से पूछो, दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ दृश्य का अंत। जब तुम देख नहीं सकते तो तुम्हारा अंत जरूरी है, और तुमने देख लिया तो तुम ही परमात्मा हो गए। इसमें आँख हो या ना हो इसका अर्थ नहीं होता। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पूरी नहीं है, और इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अधूरी है। बस मेरे और तेरे होने में फ़र्क रखना है कि ना तो मैं मेरा हूँ ना तू तेरा है। हम एक हैं, और एक ही है परमात्मा। इसके 36 करोड़ देव देवता नहीं हो सकते। मेरी गलती हो सकती है, लेकिन कोई करोड़ों में देवता नहीं बटे। अर्पण ही दर्शन है। अपने आप को समर्पण कर दो, तभी दर्शन होंगे। और दर्शन का अर्थ ही है दृश्य का आवरण। उस दृश्य से तुम बाहर हो जाओगे, सोख लिए जाओगे,
क्योंकि दृश्य ख़त्म ही हो जाएगा, तुम ही तुम रहोगे, फिर शायद तुम परमात्मा ही हो जाओगे। इसको समाधि भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। मैं तो सिर्फ यहीं तक बता सकता हूँ अभी। आप मेरी बातों को गलत मत मानना, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ लोग कुछ अलग तरीके से प्रक्रिया करेंगे मेरे शब्दों को लेकर, लेकिन मैं कोई शब्दों से नहीं खेलता। अगर समझ में आए तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड फॉर समाधि। ओशो नमन। मेरे अल्फाज जे गालिब।